आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इन सभी का डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1300, याद रखना, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। इससे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। ये जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीत का शहर इसका शाब्दिक अर्थ है। और हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश के प्रमुख शासक संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। याद रखना, ये पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी, याद रखना। और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो तेलुगु थी। और हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। इसके आगे देखेंगे संगम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हैं? तो संगम वंश के प्रमुख शासक हैं हरिहर, जो कि 1336 से 1356 ईस्वी हैं। और बुक्का फर्स्ट, ये 1356 से 1377। हरिहर सेकंड कौन है? हरिहर सेकंड के साथ हरिहर सेकंड इसकी यह है 1377 से 1404 ईस्वी तक। और देवराय फर्स्ट जो है ये 1406 से 1422 ईस्वी तक है। और देवराय सेकंड ये 1422 से 1446 है। और मल्लिका अर्जुन जो 1446 से 1465 ईस्वी। और तिरुपाछ सेकंड जो है ये 1465 से 1485 ईस्वी तक है। आगे है कि विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। वो वंश कौन कौन है? तो संगम, सलुब, तुलुब एवं आराबीडू वंश। ये विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों में शासन किया था, जिनका नाम है संगम, सलुब, तुलुगु एवं आराबीडू वंश। ये इन्होंने शासन किया था। इसके आगे है कि बुक्का फर्स्ट। तो बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। और प्रसिद्ध तेलुगु कवि कौन था? तो श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे।
फरिश्ता के अनुसार देवराय सिकंद ने अपनी सेना 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीर दे दी थी। आगे देखते हैं कि एक अभिलेख में देवराय सिकंद को जग बैठकर हाथियों का शिकारी जिसे कहते हैं कहा गया है। देवराय सिकंद ने संस्कृति ग्रंथ महाभट्टनायक सुधा निधि एवं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है और चालुक्य नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश चालुक्य वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। चालुक्य वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। आगे तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को 1509 ईस्वी को शासक बना और सालु तिम्मा कृष्णदेवराय योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वाधिक कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है। इन्हें 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिनको क्या कहते थे तो अष्ट दिग्गज कहते हैं। इनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृति में जाम्बवती कल्याणम कहा जाता है। जाम्बवती कल्याणम की रचना की। अमुक्त मालदा एवं संस्कृति में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर। नागलपुर नामक एक नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई तो 1529 ईस्वी को हुई थी। आगे हैं इसी तरह से पूरा लूसेंट रिवीजन के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपका पूरा लूसेंट इसी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय ने अभिनव भोज आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। राजसी तंगली तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। कौन कर रहा था? तो अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था। विजयनगर
के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के ही तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। पेनुकोंडा को अपना राजधानी बनाकर विजयनगर के चौथे राजवंश कौन थे? तो अराबिडु वंश, जो कि 1570 से 1672 ईस्वी के बीच है। और ये तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। तो तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। और अराबिडु वंश का अंतिम शासक रंगथड़ था और अराबिडु शासक वेंकट सिकंद के शासनकाल में ही वोडेयार में 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। और ये विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई क्या है? तो क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत, जिसे मंडल कहते हैं, और कोयटम या वलनाडु, जिसे जिला कहते हैं, और नाडु मेला ग्राम 50 ग्राम का एक समूह था। ऊर, जिसे ग्राम कहते हैं, ऊर या ग्राम विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। यह नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। आगे देखते हैं कि आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार ने इन्हें पूर्णतः कलान मुक्त एवं लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। आगे कर्णिक, तो कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो लगान था। भूराजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। जो विवाह कर था वो कि दोनों लोग से लिया जाता था, चाहे वर हो या वधु, वर और वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। जो विधवा से विवाह करता था उनको कोई कर नहीं दिया जाता था, उनके लिए छूट थी। उम्बल क्या है? तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले ही दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। इधर देख लेते हैं कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन हैं। तो विजयनगर से आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री हैं
यात्री देश काल शासक तो ये हैं निकोलो कोंटी इटली से हैं, जो कि 1420 ईस्वी तक इसका शासक था। देवराय फर्स्ट अब्दुल रज्जाक यात्री हैं, जो कि फारस देश का है। 1442 ईस्वी और इसका जो है शासक कौन था? देवराय सिकंद था। फिर आगे है कि नूनिज ये पुर्तगाल देश से था, जो कि 1450 ईस्वी में। और मल्लिका अर्जुन इसका शासक था। डोमिंग पायस कौन है? तो डोमिंग पायस ये पुर्तगाल देश का है, जो कि 1515 ईस्वी में। कृष्ण देव राय इसका शासक है। बाराबोसा पुर्तगाल से है, जो कि 1515 से 16 ईस्वी तक, जो कि कृष्ण देव राय के शासक था। तो ये बाराबोसा पुर्तगाल देश से है। 1515 से 1600 ईस्वी 1515 से 16 ईस्वी ये कृष्ण देव राय इसके शासक थे। आगे देखते हैं कि रक्त कोडगे क्या है? तो रक्त कोडगे क्या है? तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाला मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था रक्त कोडगे। आगे देखते हैं कि रक्त कोडगे मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था रक्त कोडगे। आगे है कि कुट्टगी क्या है? तो कुट्टगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। आगे है वह कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें कूदी कहते थे। कूदी। आगे विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी जो था उसे दंडनायक या सेनापति होता था। और टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चोटियों की तरह चट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। क्या कहते थे? तो वीर पंजाल कहा जाता था। आगे है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बस जाते थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें बड़वा कहते थे। और विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहते थे? तो देवदासी कहा जाता था। देवदासी। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट में है कि विजयनगर की मुद्रा क्या है? तो पेगोड़ा था। और बहमनी राज की मुद्रा क्या थी? तो हुड़ थी। बहमनी राज की मुद्रा क्या थी? तो हुड़ थी। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे फिर पढ़ेंगे बहमनी राज, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये था जो कि कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से पूरा लूसेंट रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए इससे जुड़िए, काफ़ी इससे फ़ायदा होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।